हेलो, ये देखिए मेरे पास क्या है। ये है ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस ग्लोब का भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। और देख सकते हैं आप, जिस प्रकार इस पृथ्वी को बल्ब से रोशनी मिल रही है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को भी सूर्य से रोशनी और ताप मिलता है। पृथ्वी को सूर्य से क्या मिलता है? पृथ्वी को सूर्य से रोशनी और ताप मिलता है। और सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है वह पृथ्वी के पूरे भागों में समान रूप से वितरित नहीं होता है। पृथ्वी का जो बीच का भाग है, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं व तीव्र पड़ती हैं। और जबकि ध्रुवों पर देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह इस बल्ब की रोशनी यहाँ पर तेज पड़ रही है और ध्रुवों पे कम पड़ रही है, उसी प्रकार सूर्य की रोशनी भी और सूर्य का ताप भी पृथ्वी के मध्य भाग पर, बीच वाले भाग पर अधिक पड़ता है और ध्रुवों पर कम तीव्र पड़ता है। और इसी कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों पर तापमान एक समान नहीं होता। तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ताप ऊर्जा के कारण पृथ्वी को 5 महत्वपूर्ण ताप कटिबंधों में बांटा गया है और आज हम उन्हीं ताप कटिबंधों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए उसे अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये वृत्त, हम इसे पृथ्वी समझ लेते हैं। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, जो ऊपरी भाग होता है वो उत्तरी ध्रुव है और ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी ध्रुव है। और जो बीच की लाइन है, देखिए, ये पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांट रही है। पृथ्वी गोला है, गोले का आधा गोलार्ध, तो वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है, विभाजित करती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भू पृथ्वी, मध्य बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इसे मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इस केंद्र बिंदु से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग होता है, दोनों तरफ देखिए, यहां से ये भी 23.5 डिग्री है और यहां से देखिए ये जो हिस्सा है, ये भाग, ये है 23.5 डिग्री और ये भी है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भूभाग होता है, उसे हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ये उष्ण अर्थात गर्म। तो ये जो भाग है ये सबसे अधिक गर्म होता है, यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। और हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ये जो रेखा है, ये देख सकते हैं, ये रेखा कर्क रेखा है और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश को इस तरह भी समझ सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भूभाग को हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक तापमान क्यों होता है? क्योंकि इस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जरा इस रेखा पर ध्यान दीजिए। ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और यहाँ भी ये पूरा, ये पृथ्वी के केंद्र से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश और 23.5 से 66.5 उत्तरी ध्रुव में का जो भूभाग होता है, 66.5 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री अक्षांश का उत्तरी गोलार्ध में जो भाग होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। उष्ण 2 शब्दों से बना है, शीत और उष्ण। शीत अर्थात ठंडा और उष्ण अर्थात गर्म। तो ये जो प्रदेश है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य, 23.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो भाग है, इनका तापमान उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की तुलना में कम होता है, जबकि 66.5 डिग्री से ऊपर का जो भाग होता है उससे अधिक होता है। इन प्रदेशों की अपेक्षा ये प्रदेश गर्म होते हैं, जबकि इन प्रदेशों की अपेक्षा ये प्रदेश
ठंडे होते हैं और इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। वे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होते हैं उन्हें हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, और वे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होते हैं उन्हें हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। अब एक भूभाग बच गया। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास 66.5 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो वृत्त है ये इसे हम शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीत कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों में ये जो भाग है ये शीत कटिबंधीय प्रदेश। तो ये दक्षिणी है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश है, और जो उत्तरी ध्रुव में है वो उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। शीत अर्थात ठंडा, तो ये प्रदेश जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है कि ये सबसे अधिक ठंडे होते हैं, यहाँ का तापमान सबसे कम होता है और यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी होती है। दोनों तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ 66.5 डिग्री के ऊपर का जितना भी भाग है वो शीत कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। अब इनके नाम के आधार पर भी इन्हें याद रखने में आसानी होगी। उष्ण कटिबंधीय जो सबसे अधिक गर्म प्रदेश होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश से ऊपर दोनों गोलार्धों में स्थित भूभाग जहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से अधिक गर्म होती है और शीत कटिबंधीय प्रदेशों से कम होती है, उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। बाकी बचा ध्रुवों के आसपास, तो इन्हें हम शीत कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान सबसे कम होता है।